नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान के मन में भावनात्मक अस्थिरता काफी अधिक बढ़ जाती है, जिसके चलते एक इंसान के लिए खुद के मन को किसी एक काम में लगाए रख पाना काफी कठिन होता है। बेचैन और घबराया हुआ मन सब कुछ जल्दी करना चाहता है। मन में जल्दबाजी का स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि एक इंसान किसी एक काम में अपने ध्यान को चाहकर भी नहीं लगाए रख पाता है, और यही स्थिति घबराहट की समस्या के ठीक ना हो पाने की एक बड़ी वजह बन जाती है। समझिएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मान लीजिए किसी इंसान को यह पता है कि सुबेरे वॉक में जाने से उसकी घबराहट के स्तर में कमी आएगी, परंतु 1 या 2 दिन जाने के बाद ही उसे यह लगने लगता है कि शायद यह उपाय काम नहीं कर रहा है। एक इंसान को पता है कि समय पर भोजन करने से उसके घबराहट का स्तर नियंत्रित होने वाला है, परंतु 1 या 2 दिन समय पर भोजन करने के बाद ही मन एक इंसान को यह समझा देता है कि इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मन जल्दबाजी कर रहा है। वो बहुत जल्दी समाधान चाहता है। इसमें एक इंसान की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि घबराहट व्यवहार में जल्दबाजी को ला देती है और एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी एक काम में अपने मन को लगाए रख पाने का, किसी एक बिंदु पर अपने आप को स्थिर रख पाने का। इसलिए एक उपाय छोड़ करके मन दूसरे उपाय के तरफ भागता है, दूसरे उपाय को छोड़ करके तीसरे उपाय के तरफ, परंतु किसी भी उपाय को लंबे समय तक ना तो वह अपना पाता है और ना ही उसमें स्थिरता को बनाए रख पाता है। इस तरीके से समाधान होते हुए भी जल्दबाजी के चलते समाधान नहीं हो पाता है। दोस्तों, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको शिरडी के साईं बाबा के 2 शब्दों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा इस बात की कि आप जिन भी उपायों को अपने जीवन में अपना रहे हैं वह जरूर कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि घबराहट आत्मविश्वास के स्तर को कम कर देती है। किसी एक परिस्थिति में आत्मविश्वास का स्तर कम होने पर एक इंसान उससे फाइट नहीं कर पाता है, लड़ नहीं पाता है, और जो एक ऊर्जा की आवश्यकता है उस ऊर्जा के स्तर में भी कमी आने लगती है। तो जब आप श्रद्धा का भाव रखते हैं और अपने आप को बार बार यह याद दिलाते हैं कि ये जो उपाय मैं घबराहट से बाहर आने के लिए अपना रहा हूँ जरूर कारगर सिद्ध होंगे, तो वह कारगर सिद्ध होंगे क्योंकि आपने विश्वास रखा हुआ है। और दूसरा वाक्य सबरी यानी कि धैर्य। आपको बिना परिणाम की चिंता किए हुए लगातार बस प्रयास करते चले जाना है, क्योंकि घबराहट की समस्या इस ओर संकेत करती है कि एक इंसान किसी कार्य को करने के पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है, और जब एक इंसान परिणाम के बारे में सोचने लगता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उस कार्य से उठ करके उसके फल के ऊपर चला जाता है। इस तरीके से जो कार्य एक इंसान कर रहा है उसमें अपने ध्यान को लगाए रख पाना, धैर्य को बनाए रख पाना काफी कठिन होता है। इसलिए दूसरा वाक्य भी घबराहट की समस्या से बाहर आने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको धैर्य रखना होगा कि घबराहट की समस्या से बाहर आने के लिए जो कुछ भी आप उपाय अपने जीवन में अपना रहे हैं वह जरूर कारगर सिद्ध होंगे। दोस्तों, यह दोनों ही वाक्य मेरी नजर में अपने आप में एक पूरी की पूरी थेरेपी है, जो कि ना सिर्फ आपको घबराहट की समस्या से बाहर आने में बल्कि जीवन की किसी भी परिस्थिति का बेहतर ढंग से सामना करते हुए उसका समाधान खोजने में सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए इन दोनों ही वाक्यों को अपनी घबराहट से बाहर आने का बिल्कुल मूल मंत्र बना लें कि आपको श्रद्धा और सबरी रखना ही है, तभी आप घबराहट की समस्या से बाहर आ सकते हो।
तो अपना पूरा ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।